कक्षा 6 एक्सरसाइज 2.3 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा? ए खंड है 1 + 0, बी खंड 0 × 0, सी खंड 0/2, डी खंड 10 - 10/2। ए खंड लिया 1 + 0 और इनको जोड़ा तो हमको प्राप्त हुआ 1। बी खंड लिया 0 × 0 और इनकी गुणा हमें प्राप्त हुई 0। सी खंड 0/2, इसका मान हमें प्राप्त हुआ 0। डी खंड 10 - 10/2, 10 में से 10 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 0/2 और 0/2 का मान होता है 0। अतः ए खंड यानी 1 + 0 का मान 0 निरूपित नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण लिया 5 × 0, इनका गुणनफल हमें 0 प्राप्त हुआ। दूसरा उदाहरण लिया 0 × 12, इनका भी गुणनफल हमको 0 प्राप्त हुआ। और तीसरा उदाहरण हमने लिया 0 × 0, इनका भी गुणनफल हमें 0 प्राप्त हुआ। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से एक या दोनों संख्याएं ही 0 होंगी। तीसरा प्रश्न है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब इसके उदाहरण लेके देखते हैं। पहला उदाहरण 5 × 1, इसमें एक जगह हमने 1 लिया है, ये इनका गुणनफल 5 प्राप्त हुआ। दूसरे उदाहरण में हमने 1 की गुणा 2 से की है और इसका गुणनफल हमको 2 प्राप्त हुआ। तीसरे उदाहरण में हमने दोनों जगह 1 लिया, यानी 1 की गुणा 1 से की तो इसका गुणनफल हमको 1 प्राप्त हुआ। और चौथे उदाहरण में हमने 1 की गुणा 0 से की तो इसका गुणनफल हमें 0 प्राप्त हुआ। इन उदाहरणों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो उनमें से एक नहीं अपितु दोनों संख्याएं ही 1 होनी चाहिए। चौथा प्रश्न, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। ए खंड 728 × 101, बी खंड 5437 × 1001, सी खंड 824 × 25, डी खंड 4275 × 125, ई खंड 504 × 35। ए खंड उतारा 728 × 101, 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1 और 101 की जगह पर 100 + 1 लिखने के पश्चात हमें प्राप्त हो रहा 728 गुणा ब्रैकेट में 100 + 1। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हुआ 728 × 100 + 728 × 1। इन दोनों की गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 72800 + 728 और दोनों का जोड़ प्राप्त हो गया 73528। बी खंड उतारा 5437 × 1001, 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 + 1 और हमें प्राप्त होगा 5437 गुणा ब्रैकेट में 1000 + 1। ब्रैकेट खोलने के बाद हमें प्राप्त हुआ 5437 × 1000 + 5437 × 1। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हो रहा 54,37,000 + 5,437 और इनको जोड़ने के बाद हमें प्राप्त हुआ 54,42,437। सी खंड उतारा 824 × 25, 25 को
लिख सकते हैं 20 प्लस 5। इस प्रकार हमको प्राप्त होगा 824 गुणा ब्रैकेट में 20 प्लस 5। ब्रैकेट खोलने के बाद हमको प्राप्त हुआ 824 गुणा 20 प्लस 824 गुणा 5। गुणा करने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है 16,480 प्लस 4,120 और इनका योगफल प्राप्त हुआ 20,600। डी खंड उतारा 4,275 गुणा 125। 125 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5 और इस प्रकार हमको प्राप्त होगा 4,275 गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस 20 प्लस 5। यहां पर ये देखने की बात है, यहां समझना है आपको कि हम 125 को 100 प्लस 25 भी लिख सकते हैं, उससे भी ये निकल जाएगा, लेकिन 25 से गुणा थोड़ी कठिन पड़ेगी, इसलिए इसको 3 भागों में तोड़ लिया। 100 प्लस 20 प्लस 5। यहां पर 4,275 की हमको केवल 1 से गुणा करनी है, 2 से करनी है और 5 से करनी है। 100 में 2 शून्य है, वो शून्य आगे लग जाएंगे। 20 में 1 शून्य है तो वहां 1 शून्य लग जाएगा 2 से गुणा करने के बाद, और 5 से गुणा कर देनी है, इसलिए ये 3 भागों में तोड़ा है, जिससे कि आपको और सरल पड़े। ब्रैकेट खोलने के बाद 4,275 से तीनों पदों को गुणा हो जाएगी और हमको प्राप्त होगा 4,275 गुणा 100 प्लस 4,275 गुणा 20 प्लस 4,275 गुणा 5। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 4,27,500 प्लस 85,500 प्लस 21,375 और सभी को जोड़ने पर हमको उत्तर प्राप्त हुआ 5,34,375। ई खंड उतारा 504 गुणा 35। 35 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 5 और हमें प्राप्त होगा 504 गुणा 30 प्लस 5। ब्रैकेट खोलने के बाद 504 से दोनों पदों को गुणा हो जाएगी और हमें प्राप्त होगा 504 गुणा 30 प्लस 504 गुणा 5। गुणा करने के बाद हमें प्राप्त हुआ 15,120 प्लस 2,520 और इनको जोड़ने के बाद हमें उत्तर प्राप्त हुआ 17,640। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रारूप का अध्ययन कीजिए। 1 गुणा 8 प्लस 1 बराबर 9। 12 गुणा 8 प्लस 2 बराबर 98। 123 गुणा 8 प्लस 3 बराबर 987। 1,234 गुणा 8 प्लस 4 बराबर 9,876। 12,345 गुणा 8 प्लस 5 बराबर 98,765। इसके अगले 2 चरण पूछे हैं, तो अगले 2 चरण निकालने के लिए पहले इसका विश्लेषण कीजिए। हम देखते हैं कि 1 की गुणा 8 से हुई, उसमें 1 जोड़ा तो हमें 9 प्राप्त हुआ, और दूसरे उसमें देखिए 1 और 2 यानी 12 की गुणा हम 8 से कर रहे हैं और उसमें 2 जोड़ रहे हैं तो हमें 98 प्राप्त हो रहा है। यानी पहले हमें 9 प्राप्त हुआ था, अब 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई और 9 से छोटी संख्या प्राप्त हो रही है, यानी 9 के बाद में उससे छोटा अंक आ रहा है, अगला अंक पहले वाला अंक आ रहा है, यानी 8। इस तरह से हमको प्राप्त हो रहा है 98। तीसरे उसमें देखिए कि यहां पर हो गया 1, 2, 3 यानी 123 की गुणा 8 से की और उसमें 3 जोड़ा तो हमें उत्तर भी 3 अंकों में प्राप्त हुआ और वो भी अंकों के अवरोही क्रम में, यानी 9, 8, 7। अगला देखिए 1, 2, 3, 4 यानी 1,234 की गुणा 8 से और उसमें 4 जोड़ा है तो हमें उत्तर भी 4 अंकों में प्राप्त हो रहा है, वो भी अवरोही क्रम में हो रहा है प्राप्त, यानी 9, 8, 7, 6। अगले उसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी 12,345। यहां क्रमानुसार एक अंक बढ़ रहा है, आरोही क्रम में संख्याएं आ रही हैं, 1 अंक बढ़ के,
उनकी गुणा 8 से हो रही है और उसमें अगला अंक पिछले अंक की तुलना में अगला अंक जोड़ा जा रहा है, यानी 5 जोड़ा गया, तो हमको 5 अंक की संख्या प्राप्त हुई और ये अवरोही क्रम में उसी प्रकार प्राप्त हुई 9, 8, 7, 6, 5। इसी प्रकार अगला इससे क्रम होगा कि 12,345 की जगह हमको 6 अंक की संख्या, 6 अंकों में संख्या लिखनी है और वो भी आरोही क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसकी गुणा 8 से, और उसमें 6 जोड़ेंगे तो हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 9,87,654, यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4। और इसी प्रकार इसका अगला चरण, इसमें हमने 6 तक की संख्याएं लिख ली, 1 से 6 तक की। अब 1 से 7 तक की संख्याएं आएंगी, उनका गुणा 8 से होगा और उसमें 7 जोड़ना है। जब 7 जोड़ेंगे तो 7 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, वो भी अवरोही क्रम में होगी, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली समस्त वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाएं और आप इनका लाभ उठा सकें।